हेलो बच्चों, नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? तो ठीक है। पिछली कक्षा किस तरह से CW वगैरह सब कंप्लीट हुए हैं? ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी। एक कविता के तौर पर आप लोगों को बताया जा रहा है पार्ट 9 छत्रपति शिवाजी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत कविता छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, शौर्यता और स्वराज्य के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। ये प्रस्तुत कविता क्या कर रही है? छत्रपति महाराज की वीरता के बारे में और उनकी शौर्यता के बारे में और स्वराज्य के प्रति उनके प्रेम के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने अपनी ताकत के बल पर स्वराज्य की स्थापना की और सर्वधर्म समभाव का बिगुल बजाया। यानी उनके पास जो बुद्धि है और ताकत है, इससे वह स्वराज्य की स्थापना करते हैं और सर्वधर्म की सम्मान करते हैं। तो चलिए अब इस पाठ के कुछ सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम सारांश के ओर जा रहे हैं। तो बच्चों, ये है आप लोगों का सारांश, इस कविता का सारांश है। इस कविता का मूल भाव: प्रस्तुत कविता छत्रपति शिवाजी महाराज की बचपन से लेकर छत्रपति बनने तक की कहानी पर आधारित है। वीर शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना के लिए लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने साहस, बल व बुद्धिमानी से दुश्मन के चक्के छुड़ा दिए। अंत में छत्रपति महाराज बन शिवाजी ने सर्वधर्म स्वभाव का उपहार दिया। यानी इस कविता छत्रपति जी बचपन से लेकर इनके छत्रपति शिवाजी बनने तक की कहानी है। और उतना ही नहीं, इन्होंने स्वराज्य की स्थापना के लिए लोगों को मार्गदर्शन किया और उनके साथ ही साथ उन्होंने उनकी साहस व बल और बुद्धिमानी से दुश्मनों को चक्के छुड़ा दिया। यानी उनको हराकर वे छत्रपति महाराज बन गए, छत्रपति के महाराज बन गए और वे सर्वधर्म को समभाव के साथ उन्हें उपहार दिया है। तो ये है इस पाठ का मूल भाव। तो अब हम कविता के ओर जाएंगे और इस कविता में एक एक कविता के भावार्थ के साथ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, पहला पंक्ति है कविता का: मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी के ये गाता। जीजा माँ के अंक में शिवा नाम का बालक था। पिता शाहजी हुए मुग्ध पर दूर बाजीपुर यानी बीजापुर जाना था। ये क्या है? मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। यानी एक मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की एक कहानी है। जीजा माँ के अंक में शिवा नाम का बालक था। जीजा माँ के अंक में यानी गोद में शिवा नाम का बालक था। पिता शाहजी हुए मुग्ध, पिता शाहजी हुए मुग्ध पर दूर बीजापुर जाना था। उन्हें कहाँ जाना था? दूर बीजापुर जाना था। बाल शिवा को माँ जीजा ने देश प्रेम का ज्ञान दिया। दादाजी ने बचपन से ही रण कौशल विज्ञान दिया। यानी बाल शिवाजी को उसकी माँ जीजा ने क्या करती है? उसको देश प्रेम के बारे में ज्ञान देती है और उनके दादाजी उसे बचपन से ही रण कौशल्य सिखाते हैं। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। इस पंक्ति का यानी इस पंक्ति का भावार्थ हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे। तो देखो, आप लोगों को भावार्थ के साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो भावार्थ क्या है? पहला भावार्थ: यह गाथा वीर शिवाजी की है जिनका मातृभूमि से गहरा नाता रहा है। यानी शिवाजी अपने मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे, देश प्रेम उन्हें बहुत था। माँ जीजाबाई के गोद में शिवा नाम का बालक था। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई है, उनके गोद में शिवाजी बालक था। पिता शाहजी बहुत प्रसन्न थे, किंतु मजबूरी वश उन्हें बीजापुर में रहना था।
ये शिवाजी पैदा होने पर वे बहुत खुश रहते हैं, मजबूरी वश उन्हें बीजापुर में रहना पड़ता है। माँ ने बचपन से ही शिवा को देश प्रेम का ज्ञान दिया था और दादाजी ने युद्ध की सारी बारीकियां सिखाई थी। रणभूमि में किस तरह युद्ध किया जाता है ये सब उनके दादाजी ने सिखाए और उनकी माँ ने देश प्रेम के बारे में सिखाए हैं। ये है पहला पंक्ति का भावार्थ। तो अब हम दूसरा पंक्ति की ओर जा रहे हैं। देखो यहाँ पे जीजाबाई है और शिवाजी उनके गोद में खेल रहा है। तो दूसरा है, युवा हो पिता ने बीजापुर दरबार दिखाया। युवा हो जब पिता ने बीजापुर दरबार दिखाया, वीर शिवाजी ने आदिल के आगे शीश नहीं झुकाया। मावल जाकर शिवाजी ने भांप लिया लोगों का मन, कमी नहीं साहस की इनमें, बस करना होगा मार्गदर्शन। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस दूसरे पंक्ति में क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ दूसरे भावार्थ में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह है दूसरा पंक्ति का भावार्थ। जब शिवाजी बड़े हुए तो उनके पिता उन्हें बीजापुर का दरबार दिखाने के लिए ले जाते हैं। जब शिवाजी थोड़े बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, तो उन्हें बीजापुर का सारा दरबार दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहां कई बार कहने पर भी शिवाजी ने आदिल शाह के सामने सिर नहीं झुकाया। जो उस बीजापुर का महाराज जो आदिल शाह रहते हैं उनके सामने सिर झुकाने के लिए कहते हैं, मगर शिवाजी उनके सामने सिर नहीं झुकाते हैं। जब शिवाजी मावल आए तो वहां उन्होंने लोगों का मन भांप लिया, यानी वहां उन लोगों का मन जीत लेते हैं कि स्वराज्य की स्थापना करने के लिए स्थानीय लोगों को सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है। साहस व बल तो इनके पास भरपूर मात्रा में है। वहाँ क्या करते हैं, वह शिवाजी मालवा जाते हैं, वहाँ सब लोगों का दिल जीत लेते हैं और स्वराज्य स्थापन करने के लिए वे उनसे बातचीत करते हैं। वहाँ सब लोगों के पास और शिवाजी के पास बल है और साहस है, बस इनको जरूरत है, सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है। इनको हम लोग सही मार्गदर्शन करेंगे तो हम लोग स्वराज्य स्थापित कर सकते हैं, यहाँ कहते हैं। तो अब हम तीसरे पंक्ति की ओर जाने, देखो क्या है, माटी की सौगंध उठाई धरती माँ पर मिटना। देखो, माटी की सौगंध उठाई धरती माँ पर मर मिटना, शूरवीरों ने शपथ ली अधर्म को आगे कभी न झुकना। गुलामी से मुक्ति पाने को मावल लोग हुए राजी, धरती का मान शिवाजी देश का अभिमान शिवाजी। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे दूसरा पंक्ति में चित्र बता रहे हैं, यानी शिवाजी के पिताजी आदिल शाह के सामने सर झुकाने के लिए कह रहे हैं और शिवाजी उनके सामने सर नहीं झुका रहे हैं। और वह स्वराज्य स्थापित करने के लिए सारे अपने पिताजी के साथ आए हैं, सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मिट्टी की सौगंध ले रहे हैं, मिट्टी का सौगंध खा रहे हैं और हमें धरती माँ के लिए मर मिटना है। इस तरह सारे सैनिकों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ वे क्या कर रहे हैं, सौगंध खा रहे हैं और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि अधर्म के सामने कभी हम लोग सर नहीं झुकाएंगे और गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा वह कह रहे हैं। और इस तीसरा का पंक्ति का भावार्थ भी हम लोग देख लेंगे। देखो इसका भावार्थ है क्या, देखो, मिट्टी की शपथ लेकर धरती माँ पर मर मिटने के लिए सभी वीरों ने शपथ ली कि अधर्म के सामने कभी नहीं झुकना है। देखो वहाँ के सब लोग क्या करते हैं, मिट्टी की शपथ लेकर धरती माँ पर मर मिटने के लिए वो शपथ लेते हैं। ये क्या करते हैं, धरती माँ के लिए हम लोग मर मिटेंगे, हमारी जान तक कुर्बानी दे देंगे, इस तरह वे शपथ लेते हैं और कहते हैं कि अधर्म के सामने कभी नहीं झुकेंगे, सिर्फ धर्म के सामने झुकेंगे, ऐसा वो शपथ लेते हैं। दुश्मनों का डट कर सामना करना है, हम सब लोगों को दुश्मनों का डट कर सामना करना है, उनसे कभी नहीं डरना है। यह शपथ लेकर मावल की जनता गुलामी से मुक्ति पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ शपथ लेकर क्या करते हैं, मावला के लोग क्या करते हैं, गुलामी से मुक्त होने की
तैयारी मुक्त होने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने शिवाजी पर विश्वास करके उन्हें अपना सब कुछ मान लिया। शिवाजी उन्हें ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि वहाँ के सब लोग उन पर बहुत विश्वास करते हैं और सब कुछ उन्हीं को मान लेते हैं। शिवाजी को राज्य का अभिमान मानने लगे। देखो, शिवाजी को हमारे राज्य का अभिमान, ये हमारा एक अभिमान है, ये हमारा एक राजा है, इस तरह वे मानने लग जाते हैं। यहाँ पे देखो दिख रहा है आप लोगों को तीसरे पंक्ति में वो किस तरह अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखो क्या है, किस तरह अपने लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, सारे लोगों को स्वराज्य के बारे में बता रहे हैं। यानी पहले पंक्ति में क्या है, एक छोटे से बालक थे और जीजाबाई के गोद में खेल रहे थे। जैसे वो जीजाबाई के गोद में खेलते रहते हैं, जब वहाँ माँ ने उन्हें देश प्रेम के बारे में बचपन से ही उन्हें बताते आती है, तो उनके दादाजी क्या करते हैं, रणभूमि कौशल जो यानी युद्ध में किस तरह हम लोगों को लड़ाई करना है, घोड़ा किस तरह सवार करना है, यानी हथियार किस तरह उपयोग करना है, ये सारा जानकारी उनके दादाजी बचपन से ही देते आते हैं। तो इस तरह उन्हें बचपन से देश प्रेम होने के कारण जो वह बीजापुर के आदिल शाह के पास जाते हैं, आदिल शाह के पास सर झुकाने के लिए बहुत बार कहने पर भी शिवाजी अपना सर नहीं झुकाते, यानी वो किसी के सामने सर नहीं झुकाते, अधर्म के सामने किसी के सामने वे सर नहीं झुकाते हैं। तब फिर जाकर क्या कहते हैं, वह स्वराज्य को स्थापित करना चाहते हैं। वे क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को, पूरे मालवा के लोगों को क्या करते हैं, इकट्ठा कर कर उन्हें मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं हम लोगों को किसी के गुलामी के साथ नहीं रहना है, हम सबको आज़ाद रहना है और अधर्म के सामने कभी सर नहीं झुकाना है, धर्म के आगे बढ़ना है, धर्म के साथ हमारा जीवन बिताना है। ऐसा कहकर वहाँ के सब लोगों को वे मार्गदर्शन करते हैं और वे सब लोग शिवाजी को अपना अभिमान मान लिए आया है, हमारी सहायता के लिए आया है, ऐसा मानकर सब शिवाजी को क्या करते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं और वे सब मिट्टी की सौगंध खाते हैं कि हम लोग देश प्रेम के लिए, हम इस धरती के बचाने के लिए हम लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं और हम आज से किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम सब लोग स्वतंत्र से रहेंगे कहकर वो क्या करते हैं, शिवाजी को अपना अभिमान मान लेते हैं। तो ये है बच्चों, आज के इस 3 पंक्ति को हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आने वाले अगली कक्षा में अगले पंक्तियों को हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आप लोग इस पंक्ति में जो कुछ भी आप लोगों को प्रश्न इसमें बताए गए हैं, इसके बाद आप लोगों को PDF मिल रहा है और कुछ वर्कशीट भी इसके बारे में आप लोगों को दिया जा रहा है। वह सारे वर्कशीट अपने CW में कंप्लीट कीजिए और इन पार्ट के पीछे रहने वाले प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट कीजिए। तो अगली कक्षा में इस पाठ के अगला भाग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।